अच्छा नहीं लगा धीरे धीरे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं प्रवीण कुमार त्रिपाठी और इस समय मैं गौहानी में बैठा हूं। दोस्तों, लगातार जैसा मेरा प्रयास रहता है कि सच्चाई दिखाने का, और सच्चाई दिखाने का मैं हमेशा लगातार प्रयास करता हूं। आज हम गौहानी में बैठे हुए हैं। यहाँ के जो है शिव सागर पाल जो कि प्रधान हैं, एक ईमानदार प्रधान है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग भी बैठे हुए हैं। चलिए हम थोड़ा सा शिव सागर जी से चर्चा करते हैं, उसके बाद जो है यहाँ के लोगों से चर्चा करेंगे। बीडीसी भी है। सर, लगातार ये 4 सालों तक जो आपका प्रयास रहा है, 3 साल तक लगातार जो है कि सुजानगंज ब्लॉक में नंबर 1 पे रहा है गौहानी, और विकास कार्यों को लेकर, तो सर क्या कहना चाहेंगे अपने लोगों से? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और सभी अपने ग्राम पंचायत सम्मानित व्यक्ति और माता पिता सब मैं उनके ही द्वारा प्रधान में हूँ, और गांव में सभी का सहयोग है। हमारा सहयोग यहाँ लगभग हर व्यक्ति करते हैं। हमारे पूर्व प्रधान जी हैं अरुण कुमार दुबे जी, बीडीसी हैं प्रमोद कुमार तिवारी, बगल में बैठे हुए हमारे सतीश चंद्र पत्रकार साहब, राकेश कुमार पटेल एडवोकेट साहब, और आज़ाद भाई, और सबका सहयोग आता है। काम भाई हम एक नाम भूल गए प्रधान जी, और हमारे पत्रकार साहब गिरिनाथ दुबे और गोली दुबे भैया, और सभी के सहयोग से यह काम हो रहा है। हम सोच रहे हैं कि ब्लॉक में अच्छा पायदान हमारा रहे, क्रम अच्छा रहे, और गांव का विकास ऐसा होता रहे, और सब सभी भाइयों का सहयोग मिलता रहे। और हम ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहता हूँ। हम सर एक चीज़ है, जो नरेगा का 60-40 का रेशियो चलता है, उसमें जो है कि आप बड़ी ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि जो है कि मैं शिव सागर जैसा काम करूं, ऐसा कैसे कर पा रहे हैं आप? उसमें देखिए 60-40 का रेशियो है। जब हम कच्चा काम करेंगे तभी हमें पक्का मिलेगा। और अगर गांव में विकास करना है, कच्चा काम कोई विकास दिखाई नहीं देता है। जब तक आप पक्की नाली, इंटरलॉकिंग, आरसीसी, फॉस्फेट, बकरी सेट, नाला ये नहीं बनवाएंगे काम दिखाई नहीं देगा। और हम प्रयास करते हैं कि हर वर्ष के बाद इस वर्ष भी हम 1 करोड़ का टारगेट रखे हुए हैं। इस बार गांव में जहिया कोई नाली, सीसी, इंटरलॉकिंग न रह जाए, और जो बचा हुआ काम है भाई, अगर निरंतर आगे मौका मिलेगा काम किया जाएगा। सर आपको छोड़ेंगे ही नहीं तो बचेगा क्या? नहीं, ये तो भाई सभी हमारे ग्रामवासियों का आशीर्वाद अगर मिलता है तो यह निरंतर काम होता रहेगा। जी, चलिए हम यहाँ सतीश चंद्र दुबे जी हैं, हम उनसे बात करना चाहते हैं। सर, जो है कि यहाँ के विकास कार्यों को गौहानी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और गौहानी में बहुत अच्छा विकास हो रहा है, जैसे कि यहाँ के प्रधान शिव सागर पाल जी हैं, और विकास की गंगा तो बह ही रही है। लेकिन बहुत ही कर्मठ प्रधान हैं और बड़ी ईमानदारी को काम करते हैं। क्या आप अपनी भी ग्राम सभा में ऐसे ही विकास की गंगा बहाना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अगर मौका मिला तो विकास की गंगा निश्चित रूप से बहेगी। सर, थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहूँगी आपकी ग्राम सभा को लेकर। अभी काम के नाम पे जीरो है, मुझे लगता है। जो इस समय है प्रधान, वर्तमान प्रधान है, उनको जो है कि विकास को लेकर चिंता नहीं है। जैसे शिव सागर पाल जी हैं, लगातार सतत प्रयास करते रहते हैं कि इनके पास खुद का जो है कि एडवोकेट भी हैं, इनके पास बहुत सारे काम भी रहते हैं, लेकिन सब काम को ताक पे रखकर जो है अपनी ग्राम सभा को प्राथमिकता देते हैं। इसलिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुल मिला करके मेरा ग्राम सभा, जानते ही हैं आप, ग्राम सभा नदान है, ब्लॉक मछली शहर है। मेरा ग्राम सभा बहुत ही छोटा है, और जो भी है विकास हुआ है, जो भी विकास हुआ है अच्छा हुआ है। अब आगे जो होगा वो भी अच्छा होगा। सचिवालय आपने देखा है? आप एक पत्रकार की हैसियत से मैं पूछ रहा हूँ, मैं भी पत्रकार हूँ, आप भी पत्रकार हैं। आपने क्या अपने सचिवालय को देखा है? हाँ बिल्कुल देखा है सचिवालय। तो सचिवालय की क्या दशा है? क्या मानक वही होता है? अब भाई मानक क्या था अब ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं किसी आप उसी ग्राम सभा के हैं। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, मैं किसी के कार्य में हस्तक्षेप करता नहीं हूँ, ठीक है। मैं किसी कार्य में हस्तक्षेप करने का अधिकार मुझे नहीं है, क्योंकि एक पत्रकार होने के नाते जो सामने सच्चाई आती है मैं वो दिखाने का प्रयास करता हूँ। और बहुत कम ही, क्योंकि एरिया मेरी मछली शहर है, मछली शहर में देखता हूँ, गांव में इंटरेस्टिंग बहुत कम देता हूँ अपने। अब इस बार मैं प्रधानी पद का प्रत्याशी जो है बनना चाहता हूँ, लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। देखिए क्या होता है आगे। चाहते हैं कि हैं? नहीं, चाहते हैं। अभी तो कौन सी सीट आएगी, कहाँ कन्फर्म होता है।
जब सीट आएगी तभी नहीं कंफर्म होगा कि जो है चलिए एक आखिरी सवाल सुधाकर पाल जी से। सर, जिस तरीके से आप कार्य कर रहे हैं, अगर यहाँ की देवतुल्य जनता आपको मौका देती है तो क्या इससे और आगे बढ़ के जो है कि कार्य करना चाहेंगे? इससे बेहतर प्रयास करेंगे। अभी तो सीखने में ही काफ़ी समय चला जाता है। हम लोग नए अभी भाई प्रधान पहली बार हुए हैं। अब धीरे धीरे इसमें जानकारी अनुभव बढ़ रहा है और प्रयास करेंगे, इससे ज़्यादा से ज़्यादा हम विकास करेंगे। और हम चाहते हैं हमारे बड़े भाई पूर्व प्रधान अरुण कुमार दुबे जी जी हम चलिए बात करते हैं। चलिए हम अरुण कुमार दुबे जी से बात करते हैं। सर, इनके कार्यों को लेकर, सुधाकर पाल जी के कार्यों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हम लोग मिलकर के प्रधान जी के कार्यों की सराहना करते हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। चारों तरफ इंटरलॉकिंग, नाली, जल निगम, कम से कम 60-70 जल निगम लगा होगा हमारे यहाँ प्रधान के द्वारा। नाली, अनगिनत नालियों का निर्माण हुआ है। इंटरलॉकिंग तो गिनती नहीं। एक सर मेरे मन में एक सवाल है और प्रश्न भी है। क्या आप भी प्रधान रह चुके हैं गोहानी के, शिवसागर पाल जी भी हैं, तो क्या आपको कसक नहीं लगता है कि जो है शिवसागर पाल जी प्रधान है, आप क्यों नहीं हैं? देखिए, जनता है, चुनाव जिसको जिता देती है तो प्रधान 5 साल अपना प्रधान करते हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, हमारा आशीर्वाद है। अच्छा, आशीर्वाद है इनका बोल इनके ऊपर। ये आशीर्वाद के लिए क्या कहना चाहेंगे? इनको तो किस तरीके से धन्यवाद भाई देते हैं? तो कोट कोट बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इनसे प्रणाम करता हूँ और हमारे बड़े हैं, पूजनीय हैं भाई, इनकी आशीर्वाद जरूर हमें हमेशा रहे। एक सवाल है, चाचा जी आप कहाँ से हैं? मैं इसी गांव का निवासी हूँ। क्या इस शिवसागर पाल जी के कार्यों से आप जो है कि